तो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैसे फ़ोन हमारा टाइम खराब कर रहा है और कैसे ओवरऑल हमें लॉस होता है इस चीज़ का और कैसे हम इस चीज़ से ओवरकम करेंगे। तो हेडिंग है योर फ़ोन इज़ स्टीलिंग योर टाइम। यस। तो हमें पता भी नहीं चलता है कैसे फ़ोन जो है हमारा धीरे-धीरे बहुत सारा टाइम खराब कर देता है। ठीक है, बहुत सारे ऐप्स हैं, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक और भी बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं जिससे कि हम अपने फ़ोन में यूज़ करते रहते हैं और हमारा टाइम निकलता है पानी की तरह। तो हम क्या करने वाले बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे कैसे ये हो रहा है, कैसे हम कंट्रोल को रिगेन करेंगे और अपनी लाइफ को दोबारा से रिक्लेम करेंगे बिकॉज टाइम इज बेसिकली व्हाट वी हैव इन अवर लाइफ। तो एक डाटा रिपोर्ट के अनुसार द एवरेज पर्सन स्पेंड्स 2+ आवर्स, 2 से ज्यादा घंटे ऑन देयर फोन, जो कि साल के 30 दिन से ज्यादा होते हैं। और 30 दिन बहुत अच्छा खासा टाइम है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मोबाइल एडिक्शन है क्या। इट इज नॉट अबाउट यूजिंग योर फोन फॉर वर्क और स्टडी। मतलब आप अगर अपने फोन को वर्क या किसी भी प्रोडक्टिव चीज के लिए यूज कर रहे हैं, वर्क के लिए कर रहे हैं, स्टडी के लिए कर रहे हैं, तो दिक्कत नहीं है। बट आप कंपल्सिवली उसको चेक कर रहे हैं विदाउट एनी रीजन आप फोन को चेक कर रहे हैं। आप मतलब वेट कर रहे हैं लिफ्ट के लिए, फोन को चेक कर रहे हैं, खा रहे हैं फोन चेक कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं फोन चेक कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं बीच बीच में फोन चेक कर रहे हैं। मतलब हर मोमेंट जब आप खाली बैठे हो और आपको अनकंफर्टेबल हो रहा है फोन बिना चेक किए, वो मोबाइल एडिक्शन ही है। ठीक है। और होता कैसे है ये, हमारा जो ब्रेन है इसको एक रिवॉर्ड सिस्टम मतलब पे चलता है। ठीक है, इसको बड़ा अच्छा लगता है। एक बेसिकली हार्मोन होता है ना, डोपामाइन टाइप, उसके बारे में हम देखो ये यहाँ पे दिया हुआ फ्रीक्वेंट डोजेज ऑफ डोपामाइन। बिकॉज वो फ्रीक्वेंटली जो डोपामाइन मिलता है ना फोन चला के, हमें डिफरेंट एप्स खोल के, जैसे हमें सरप्राइज मिलते हैं, नोटिफिकेशन है, क्या हुआ देख लेते हैं, है ना, लाइक हुआ, कितने लाइक हो गए, कोई न्यू रील आई इसमें क्या है, मैसेज आया इसके अंदर क्या है, देख लेते हैं। तो डोपामाइन एक सरप्राइजिंग रिवॉर्ड्स टाइप सिस्टम है, तो ब्रेन बार बार इसलिए उसको ओपन करना चाहता है। और जो जो स्मॉल ये जो सरप्राइजेज है एक्टिवेट द ब्रेन्स रिवॉर्ड सिस्टम, मेकिंग यू वांट मोर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं हमारे ब्रेन के। तो हम बार बार जो है फोन को खोलना पसंद करते हैं कि भाई देखते हैं अब इसके अंदर कोई नई चीज होगी। तो द लॉन्गर यू स्टे द मोर एड्स दे शो द मोर मनी दे मेक। तो जितना टाइम हम उस पर स्पेंड करेंगे उतनी ज्यादा एड्स वो शो कर पाएंगे और उनका ज्यादा पैसा बनेगा। अब जानते हैं इसकी हिडन कॉस्ट क्या है। और इस ये सिर्फ टाइम का लॉस या अटेंशन का लॉस नहीं है। समझो कि आप 1 घंटे पढ़ाई किया आपने, तो एक्चुअल फोकस आपका 20 मिनट रहेगा और 40 मिनट डिस्ट्रैक्शंस में निकल जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। सबसे बड़ी बात है हम अपने फोन को चेक करते हैं, उसके बाद क्या होता है, जो हमारा फोकस होता है ना, ब्रेन गेट्स पुल्ड अवे। हमारा फोकस हमारी स्टडी या टॉपिक से हट जाता है, जो एक कंटिन्यूटी बनी रहती है ना वो टूट जाती है। उसके बाद टाइम लगता है रीफोकस होने में, क्योंकि जो आपने पहले पढ़ा उसको थोड़ा रिकलेक्ट करता है ब्रेन। ठीक है, फिर आप दोबारा से फोकस रिगेन करते हो, फिर एक और नोटिफिकेशन आता है। तो ऐसे ये चीजें चलती हैं, लर्निंग लेस होती है, स्ट्रेस ज्यादा बढ़ता है इन चीजों से। अब एवरीडे एग्जांपल अगर आप देखें, क्या कभी आपने अपने फोन को अनलॉक किया है और ये भी भूल गए कि क्यों किया है। मतलब आप लेके बैठे फोन और आपने देखा कि आपने खोला ही क्यों है फोन, यही नहीं पता चल रहा आपको। आपने यूट्यूब खोला, आपको पता ही नहीं कि आपने देखना क्या है। ठीक है, आपने एक रील देखी और पता चला कि 30 मिनट पास हो चुके हैं, आप फोन ही चला रहे हो अपना। तो यहां से पता चलता है ये सिम्टम है एक तरह के कि ये फोन एडिक्शन है। और ये लेजीनेस नहीं है, दैट्स योर अटेंशन गेटिंग हाईजैक्ड। आपकी अटेंशन को हाईजैक किया गया, क्योंकि जो रील्स हैं, जो भी वायरलिटी होती है ना रील्स में, वो बेसिकली हमारे अटेंशन को हाईजैक करती है। ठीक है, हम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कैसे क्लिक होगा वो एल्गोरिदम में सब सेट है।
तो साइंस बिहाइंड द स्क्रॉल क्या है? तो सोशल मीडिया एंड शॉर्ट फॉर्म एप्स यूज बिहेवियरल साइकोलॉजी टू कीप यू हुक्ड। तो बिहेवियरल साइकोलॉजी का यहाँ पे यूज किया जाता है, हुक करके रखते हैं, ठीक है। तो उसमें बेसिकली है क्या चीज? अब वो एल्गोरिदम क्या करेगा, उसके पास आपके फोन की हिस्ट्री है, ठीक है, आप क्या देखते हो, आपको क्या पसंद है, ठीक है। आपने 4 रील देखी कोई सॉन्ग की, ठीक है, वो 5वीं रील उसी टाइप के सॉन्ग या सिंगर, ठीक है, या फिर ज्यादातर लोगों ने, जो मेजोरिटी ने इन्हीं 4 गानों की लमसम या इन्हीं 4 गानों के टाइप के बाद देखे होंगे, वो भी आपको ये दिखाएगी, क्योंकि चांसेस है कि आप भी वो देखोगे, बिकॉज आपकी पर्सनैलिटी वो जांचता है, मतलब उसको पता है कि ये अब ये देखने के ज्यादा चांस है, तो वो बार बार आपको ऐसी ही चीजें दिखाता रहेगा कि आपको हुक कर लेगा। सपोज दैट कोई एक 60 इयर्स के अंकल हैं, ठीक है, वो क्या करेगा, वो वैसी ही टाइप की 4 रीलें देखेंगे, उन्हें उसको पता चल जाएगा यार कि ये बंदे की एज ग्रुप क्या है, उसका माइंड सेट क्या है, उसका मूड क्या है, वो सब चीजें देख लेगा, समझ लेगा, ठीक है। तो उसके बाद वो 5वीं 6ठी 7वीं सब वैसी ही रील्स दिखाएगा, बिकॉज वो जान चुका है कि जो बंदा फोन चला रहा है वो क्या चला रहा है। तो इसको बोलते हैं कि हाईजैकिंग, ठीक है, आपकी अटेंशन हाईजैक कर ली। तो अब आप ये देखिए कि वेरिएबल रिवॉर्ड्स, अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स आर मोर एडिक्टिव देन प्रेडिक्टेबल वंस। हाँ, जो अनप्रेडिक्टेबल रिवॉर्ड्स हैं वो ज्यादा एडिक्टिव होते हैं। अगर एक मैसेज आ गया, उसके ऊपर लिखा हुआ है SBI, ठीक है, और उसमें अमाउंट लिखा हुआ है कि इतने का आपका रिडक्शन या वो हुआ है, मतलब क्रेडिट, तो आप शायद नहीं देखोगे, लेकिन SBI हुआ है और क्रेडिट का अमाउंट पूरा नहीं दिख रहा है, 271 के बाद क्या है पता नहीं, तो आप इसको खोलोगे क्योंकि इसमें सरप्राइज है। तो और यही चीज होती है, उसको यहीं से वो बोलते हैं कि अनप्रिडिक्टेबल रिवॉर्ड्स। एंडलेस स्क्रॉल, नो नेचुरल स्टॉपिंग पॉइंट कीप्स यू एंगेज लॉन्गर। कोई नेचुरल स्टॉपेज है ही कहीं नहीं, तो आपको लगातार एंगेज रखेगा। ऑटो प्ले, सोशल वैलिडेशन, लाइक्स कमेंट्स, ये सब कितने आ रहे, तो डोपामाइन ट्रिगर करते हैं, ईगो ईगो बढ़ाते हैं ना। फेसबुक, इंस्टाग्राम, आपने कुछ डाला, आप देखने जा रहे हो, व्हाट्सएप डाल दिया, आप देखने जा रहे हो कितने भी लोगों ने व्हाट्सएप की आपकी रील देखी, वो सब चीजें। The research shows that excessive smartphone uses change brain structure in areas related to attention, impulse control and decision making। और एक्सेसिव यूज करने से आपकी अटेंशन, इम्पल्स कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग, इसमें काफी ज्यादा चेंजेस आते हैं, ठीक है। अब हाउ मच टाइम आर वी लूजिंग, अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, देखो 2019 में एक एवरेज बंदा 2 घंटे 26 मिनट फोन चला रहा था। 2020 में ये हुआ 2 घंटे 45 मिनट, 2021 में हुआ 3 घंटे 24 मिनट, 22 में 3 घंटे 57 मिनट, 2023 में 4 घंटे 37 मिनट, 2024 में 4 घंटे 58 मिनट। तो एवरेज टाइम बढ़ रहा है यूजर का, बिकॉज हो सकता है कहीं ना कहीं ऑनलाइन का जमाना है, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे क्रिएटर आ रहे हैं, बहुत सारे लोग चीजें ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं, तो उस वजह से बढ़ भी रहा हो। बट अभी पता नहीं कि ये जो 5 घंटे बंदा एवरेज फोन चला रहा है, वो 2 घंटे 3 घंटे शायद जेन्युइन यूज हो, और 2 घंटे उसका और खराब ही हो रहा है। और 2 घंटे अगर डेली का खराब हो रहा है, तो समझ लो पूरे साल का आप डाटा निकालोगे तो अच्छे खासे दिन खराब होते हैं। तो नियरली 35 डेज ए ईयर बंदा जो है अपना फोन पे स्पेंड कर रहा है, और 35 डेज रियली बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा। और सोल्यूशन इसका अभी हम बात करते हैं। तो गोल ये नहीं कि आप अपने फोन को थ्रो कर दो, ऑब्वियसली फोन बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छी चीज भी है, बट इंटेंशन के साथ उसको यूज करना, ऑटो पायलट पे यूज नहीं करना है फोन को। फोन को ना
साइड में रख दो। मैं बता रहा हूं, उठाना कब है? उठाने से पहले आपको यह इंश्योर करना है, इस बात का जवाब अपने माइंड में देना है कि मैं फोन क्यों उठा रहा हूं। ठीक है, यूट्यूब से पहले आपको माइंड में बोलना है, मुझे क्या देखना है। क्योंकि जब आपको ये क्लियर होगा ना क्या देखना है, तो आप डायरेक्टली वो सर्च करोगे, उसको देखोगे और फोन रखोगे। ठीक है, और तो यूजफुल टूल देखो, स्टडी के लिए, वर्क के लिए, नेविगेशन के लिए, इन्वेस्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है, यूजफुल टूल है। अनकंट्रोल यूज करोगे तो स्ट्रेस, डिस्ट्रैक्शन, एंजाइटी, रिग्रेट। ठीक है, तो फोन इजंट योर एनिमी, द अनकंट्रोल्ड, ठीक है, बार बार रिपीट हो रही है, अनकंट्रोल्ड यूसेज जो है वो आपका सबसे बड़ा एनिमी है। और सिंपल हैबिट्स जो हेल्प कर सकती हैं, सुबह उठते ही एक तो फोन मत पकड़ लो। ठीक है, कुछ रूटीन बनाओ अपनी मॉर्निंग का। उसके बाद कीप नोटिफिकेशन ऑफ अनलेस दे आर इंपॉर्टेंट, कीप नोटिफिकेशन ऑफ। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, नोटिफिकेशंस जो हैं, अगर आप देखें, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी नोटिफिकेशन की आपको कोई जरूरत नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट्सएप हो गया। ठीक है, व्हाट्सएप में भी ग्रुप नोटिफिकेशन साइलेंट कर दो, ग्रुप्स को साइलेंट कर दो, जो फालतू के ग्रुप्स है ना उनको साइलेंट करो। उसके बाद आप बहुत सारी एप्स होती हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है नोटिफिकेशंस की। ठीक है, इनको ब्लॉक करो। ठीक है, बैंकिंग एप्स को इनेबल रखो कई बार, क्योंकि फाइनेंशियल जो है ना वो एंगल इंपॉर्टेंट है। कभी कोई मैसेज है, कुछ अलग एक्टिविटी आपके अकाउंट में हो रही है, कुछ मैसेज आ गई, तो मतलब आपको बहुत ही ध्यान से ये डिसीजन लेना है कि किसके आपको नोटिफिकेशन ऑफ रखने हैं, किसके आपको ऑन रखने हैं। उसके बाद आप देखेंगे, सोशल मीडिया को होम स्क्रीन में नहीं रखना है, ये सबसे बड़ी चीज है। सामने सिर्फ यूटिलिटी वाले ऐप्स रखो। अब जब भी आप स्टडी करो, जहां आप अनदर रूम में अपने फोन को रखो, किसी दूसरे रूम में रखो, साइलेंट पे रखो या कहीं और रखो, वो आपकी मर्जी है, बट अपने सामने बिल्कुल मत रखो। जो आपका आईज है ना, आपकी आईज के सामने नहीं रखना है। ठीक है, जब आप खा रहे हैं सिर्फ खाइए, माइंडफुल ईटिंग करिए, इसके भी अलग फायदे हैं। जब आप वॉक कर रहे हैं सिर्फ वॉक करिए, इसके भी अलग फायदे हैं। मेंटली आपको एक टाइम मिलेगा अपने साथ बिताने का। जब आप बात कर रहे हैं तो बी प्रेजेंट, सामने वाले को भी अच्छा लगेगा और आप भी उसकी बात को सुन पाएंगे और चीजों को कुछ समझ पाएंगे। तो छोटी छोटी चीजें, लेकिन चेंज बहुत बड़ा आएगा ओवर टाइम। उसके बाद हम देखते हैं बिगेस्ट रियलाइजेशन, एवरी टाइम यू पिक अप योर फोन विदाउट थिंकिंग यू आर अलाउइंग समवन एल्स टू डिसाइड व्हाट यू सी नेक्स्ट। बिना सोचे समझे अगर फोन उठा रहे हैं तो आप अपनी जिंदगी की इंडिपेंडेंस खो चुके हैं। आप किसी और को डिसाइड करने दे रहे हैं कि अब तुम नेक्स्ट क्या देखोगे। ठीक है, बट व्हेन यू डिसाइड टू यूज योर फोन, यू आर बैक इन कंट्रोल। तो आपको डिसाइड करना है, आपको फोन उठाने से पहले हर बार ये डिसाइड करना है, ठीक है, कि मुझे क्या देखना है, और इसी को रियल फ्रीडम कहते हैं। और आज के टाइम में तो ये बहुत बड़ी चीज है। कंक्लूजन पे हम देखते हैं, द टेक्नोलॉजी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस, बट एवरी यूजफुल टूल कैन बी become harmful if we lose control over it। ये तो जनरल सी बात है, हर इन्वेंशन यूजफुल है, बट कोई भी टूल है अगर अनकंट्रोल्ड है, अगर आपने कंट्रोल लूज कर दिया है तो वो हार्मफुल हो जाएगी। ठीक है, सो डोंट आस्क हाउ मेनी आवर्स आई डोंट यूज माई फोन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मत पूछना कि मुझे कितने घंटे यूज करना फोन, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, बट ये आपको बस सोचना है कि विदाउट रीजन, ठीक है, विदाउट रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, विदाउट रीजन आपको फोन अपना नहीं उठाना है। ठीक है जी, लिख देता हूं बड़ा बड़ा, विदाउट रीजन नो फोन। अगर आप नॉर्मल स्क्रॉलिंग के लिए भी फोन उठा रहे हो ना,
तो भी आपको ये लिखना है कि मैं 15 मिनट स्क्रॉल या रील देखूंगा। ठीक है जी। अगर ऐसे भी आपको चलाना है तो डिसाइड करना है कि ठीक है भाई, मैं थोड़ी देर 15 मिनट या 30 मिनट कह लो, आधा घंटा फोन चलाऊंगा, रील देखूंगा। ठीक है, बट अपने आप को धोखा मत देना, इसलिए ये कंफर्म होना चाहिए क्या देखने बैठे हो आप। तो दैट्स वेयर मोबाइल एडिक्शन बिगिंस। डोंट लेट योर फोन कंट्रोल योर अटेंशन। योर अटेंशन is one of the most valuable things you own. Use your phone as a tool. Don't let it become your master. ठीक है, बहुत प्यारी बात है, बहुत अच्छी बात है, इसको आप जानिए और अपने फोन के ऊपर अपना कंट्रोल पाइए और अपनी लाइफ को ज्यादा अच्छे से फोकस तरीके से जिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।